So, hello friends. Today we will start the thermodynamics first unit, that is fundamental concept, मूलभूत सिद्धांत। तो अभी क्या है, अभी हम लोग यूनिट वन से स्टार्ट कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे जैसे कि आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी, हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और पूरी बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स आपका पूरा कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स आपका होता क्या है, ऊष्मागतिकी आपका क्या होता है, कैसे कहते हैं, और इसमें क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, कैसे हम लोग इसको, इसमें रिलेशन वगैरह कैसे हम लोग जो है एक दूसरे से दर्शाते हैं। तो ये हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा एम क्या है कि व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं ऊष्मा गतिकी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है ये होता क्या है, ऊष्मा गतिकी होता क्या है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए थर्मो, तो यहाँ पे देखिए ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट, है ना। और देखिए यहाँ पे ऊष्मा है, ऊष्मा का मतलब क्या होता है, ऊष्मा यानी कि हीट। और नेक्स्ट हमारा क्या है, गतिकी। ठीक है, गतिकी का मतलब क्या होता है, चलना। और यहाँ पे आपका क्या है, डायनेमिक्स, सेम, मोशन। यानी कि यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊष्मा का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, बदलना, उसकी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। सपोज करिए जैसे ऊष्मा हमारा हीट है और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्य में। तो ये पूरी इसकी प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस से हो रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ऊष्मा गतिकी। क्या बोलते हैं हम लोग उसी को, ऊष्मा गतिकी। यानी कि हमारी ऊष्मा कार में बदल रही है, तो कैसे बदल रही है, कौन कौन सी प्रक्रिया से बदल रही है। तो उसके जो हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ऊष्मा गतिकी। ठीक है, ये तो हिंदी में हो गया। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ हाउ हीट is converted into the work is called thermodynamics। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या होता है और इसमें हम लोग कैसे कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनेमिक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मा गतिकी। ऊष्मा गतिकी क्या है हमारा, ऊष्मा गतिकी वह प्रक्रिया है जिसमें हम ऊर्जा का बदलना पढ़ते हैं, किसमें, कार्य में। यानी ऊर्जा कार्य में कैसे बदल रही है, इसकी हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इसकी प्रक्रिया को हम पढ़ेंगे, इसको क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिकी। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊष्मा का कार्य में बदलने का जो भी संबंध होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश में हम कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ हीट इज ट्रांसफर या कन्वर्टेड इनटू द वर्क। इट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। अब नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स।
ठीक है। और एक है हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। ये सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है। ये आपका कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। तो आपका क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या है और आपका माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का मतलब आपको पता ही होगा, ऊष्मा गतिकी, है ना, ऊष्मा गतिकी। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है। माइक्रोस्कोपिक मतलब होता है सूक्ष्म। ठीक है। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है, स्मॉल। ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रो लेवल की। ठीक है। तो ये वह शाखा है ऊष्मागतिकी जिसमें हम लोग सूक्ष्म लेवल की स्टडी करते हैं। अब इसमें देखिए एग्जांपल क्या है। सपोज करिए एक पूरी क्लास है, तो क्लास में आपके 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स। अब सपोज करिए मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। 100 स्टूडेंट्स की क्लास थी, मैंने सबको पढ़ा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं 100 में से 10 स्टूडेंट्स से पूछूंगा कि भाई आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, आपके समझ में आया कि नहीं आया, इन 10 स्टूडेंट से मैं पूछूंगा। और इन 10 स्टूडेंट्स के अगर समझ में आ गया होगा तो मैं मान लूंगा कि बाकी के जो 90 स्टूडेंट्स हैं उनके भी समझ में आ गया होगा। मैं पूरी क्लास से नहीं पूछने वाला कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। एक हमारा ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा किस में आ जाएगा, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में। तो मैं पूरी क्लास से नहीं पूछूंगा कि आपके समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ आउट ऑफ 100 में 90 लोगों से पूछ लूंगा कि भाई आप लोगों के समझ में आया कि नहीं आया। आप लोग कह दोगे भाई आ गया, तो मैं 90 स्टूडेंट्स को भी मान लूंगा उनके समझ में आ गया। ठीक है। मैं सारे स्टूडेंट्स से नहीं पूछूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग कहेंगे क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं। अब 100 स्टूडेंट्स में से हम क्या कर रहे हैं, 100 स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भाई आपके समझ में आया कि नहीं आया, आपके समझ में आया कि नहीं आया। हम एक एक करके 100 स्टूडेंट्स के पास जा रहे हैं। ठीक है। तो ये क्या होगा, माइक्रो लेवल, सूक्ष्म लेवल, छोटा लेवल। यानी हम एक एक के पास जा रहे हैं और उसके पास हम पूछ रहे हैं कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, 100 स्टूडेंट्स से हमारे पास, हम क्या कर रहे थे, सिर्फ 10 स्टूडेंट से हम पूछ रहे थे कि आपके समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। अब देखिए क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कभी कभी वो पूछ लेता है, इसका दूसरा नाम होता है मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मैक्रोस्कोपिक। ठीक है। यानी कि आपके 100 स्टूडेंट्स की क्लास है, हम सिर्फ 10 स्टूडेंट से पूछेंगे आपके समझ में नहीं आया, आया कि नहीं आया। बस हम मान लेंगे कि 100, अगर 10 स्टूडेंट्स ने हमें बोल दिया कि समझ में आ गया है, तो 100 स्टूडेंट्स के भी समझ में आ गया होगा। हम ऐसा मानते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें स्टडी होती है इसकी, मॉलिक्यूल की मैक्रो लेवल। इसी तरह से इसमें स्टडी होती है मॉलिक्यूल्स की माइक्रो लेवल।
यानी हर एक के पास हम जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक, क्लासिकल और माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है 100 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स की में से हम 90 स्टूडेंट्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम एक मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स को हम ले लेते हैं। सपोज करिए हमने 10 स्टूडेंट्स को ले लिया, और इनसे हम फीडबैक पूछ लेंगे कि भाई आपके समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये बोल देंगे समझ में आ गया, तो हम ये मान लेंगे 100 स्टूडेंट्स की भी समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्रो लेवल स्टडी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, हम 100 स्टूडेंट के पास जा रहे हैं, एक एक के पास जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पूछ रहे हैं आपके समझ में आया कि नहीं आया। जब तक 100 स्टूडेंट्स हमें नहीं कह देंगे समझ में आ गया, तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इसमें स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है, माइक्रो लेवल पे। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसमें इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का यूनिट वन का सिस्टम है, सराउंडिंग्स है, बाउंड्री है, ये सब हम आगे जो है आपका कंटिन्यू करेंगे। और होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।